हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं बताने वाली हूँ आपको कि बिहार बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए फॉर्म के डेट्स क्या रहेंगे संभवतः, और उसके बाद आपकी तैयारी अभी से कैसी होनी चाहिए। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान रहने वाला है कि नहीं रहने वाला, और फिर आपके मार्क्स जो है कितने तक रहें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स जो है हमारा कि बहुत बच्चे कमेंट किए थे कि फॉर्म कब आएगा। ठीक है, ये बहुत बच्चों का कमेंट था कि फॉर्म कब, है ना। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, यानी कि इस साल आपका 2022 में ये फॉर्म जो है अप्रैल के महीने में आया था, यानी कि अप्रैल आप 2022 का ये डेट रहेगा कि अप्रैल के महीने में आया था, जो कि लेट था, है ना। बिहार बीएड एंट्रेंस का जो कोविड के पहले के जो डेट्स रहते थे, वो फरवरी में आपका गारंटीड फॉर्म आ जाता था, और फरवरी से मार्च तक या फरवरी में इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती थी, एंड भी कर दी जाती थी, और मार्च में इसका पेपर ले लिया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो फॉर्म है ये अभी लेट हो रहा है, लेकिन जैसे ही जैसे कोविड ख़त्म हो रहा है हमारे सब चीज़ बैलेंस हो रहे हैं, है ना। तो आप लोग फिर इस साल के चक्कर में मत रहिएगा कि अप्रैल में फॉर्म आएगा, नहीं, क्योंकि 2022 वाले बच्चों का एडमिशन सितंबर में हो चुका है। ठीक है, जो कि पहले जुलाई से सेशन स्टार्ट होते थे। तो जो 2023 में आपका डेट रहने वाला है संभवतः, है ना, 2023 के लिए ध्यान रखिएगा, वो आपका मार्च तक, है ना, फरवरी से लेकर के मार्च तक के बीच में ये फॉर्म आ सकता है। तो ये डेट ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके बीच में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के डेट्स आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी, है ना। और आपको 1 से 1.5 मंथ का ही समय दिया जाता है इस पेपर की तैयारी के लिए। यानी कि आप सोचेंगे कि 2 महीने 3 महीने बाद पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अगर मैं बात करूं कि एग्ज़ाम फिर कब होगा, अगर आप फरवरी में पेपर जो फॉर्म है वो आ जाता है, तो एग्ज़ाम तो आपके संभवतः कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही ले लिए जाए, या फिर अप्रैल का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम कहते हैं कि एग्ज़ाम जो है ये आपका संभावना रहेगी कि अप्रैल के महीने में हो जाएगा, है ना, क्योंकि अप्रैल के महीने में होगा। रिज़ल्ट जो है मई तक आता है, और काउंसलिंग की प्रक्रिया लंबी चलती है। चूँकि ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है इसलिए जल्दी हो जा रहा है काउंसलिंग। पहले में थोड़ा सा लेट होता था, महीनों महीनों लग जाते थे, है ना। हालांकि इस बार भी लगे थे, उतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। ऑनलाइन की प्रक्रिया थोड़ी सी फास्ट होती है, तो ये थोड़ा सा पेपर मई तक भी जा सकता है, लेकिन हम अप्रैल को ही लेकर के चलेंगे कि अप्रैल में आपका पेपर हो जाएगा। तो जुलाई से इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाती हैं। हालांकि इस साल लेट सितंबर से क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, लेकिन बच्चों का जो है एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, सेशन शुरू है। तो आपको 2023 में फॉर्म लेट होने की कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं है। तो ये फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा कि फरवरी, और इसके बहुत पहले तो जनवरी से ही इसके फॉर्म शुरू हो जाते थे, लेकिन हमारा जो अनुमान है वो फरवरी से लेकर के है। तो फरवरी से मार्च तक में इसका फॉर्म आ जाएगा, और अप्रैल से मई तक में इसके पेपर होने की संभावना है। इसी प्रकार से आपकी तैयारी रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, रिज़ल्ट वगैरह और काउंसलिंग वगैरह की प्रोसेस को ले करके जुलाई से क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी जाती हैं, है ना। तो अब संभवतः जो है कोविड का प्रकोप ऐसा ख़त्म है, तो जुलाई से ही क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब यहाँ पे हम बात कर लिए कि फॉर्म की, तो आप फरवरी के चक्कर में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना होगा। तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितने मार्क्स तक की रहे ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, है ना, ध्यान रखिएगा।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्क्स में आपका जो है इस साल तो टॉपर्स के ही 97 तक मार्क्स गए थे, है ना, लेकिन इस साल का पेपर टफ था। और ऐसा नहीं है कि अगले साल का पेपर इस साल टफ है तो इजी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का ये अब पेपर हो चुका है। तो पेपर का जो है जीके जीएस का पार्ट या फिर और भी पार्ट्स ग्रेजुएशन को देखते हुए ही तय किए जा रहे हैं। तो मार्क्स जो है वो आपको 100 के अराउंड, ठीक है, आप 100 प्लस लाओ, 10 जितना ला सकते हो, नहीं तो 100 के अराउंड आप 10 माइनस 90 से 100 तक के बीच में आपके मार्क्स आए तो आपको गवर्नमेंट इजीली मिल जाता है, ठीक है, इजीली मिल जाता है। तो 100 प्लस भी आपका रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 के इर्द गिर्द आपका नंबर आ रहा है या फिर अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ सकता है और फिर आप निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि बिहार में बीएड के लिए गवर्नमेंट सीट्स बहुत ही कम है ना, तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे मार्क्स जो है आप देख लिए। इसके बाद से बहुत लोगों का सवाल रहता है कि क्या निगेटिव मार्किंग रहती है ना, या फिर निगेटिव मार्किंग होगी, तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हम नो ही बोलेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और टोटल 120 नंबर का पेपर देना रहता है। और 120 में इस साल 97 पे जो टॉपर स्टेट टॉपर थे, मतलब बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए, वो 97 मार्क्स पे थे। तो ऐसा नहीं है कि 120 के पेपर में बहुत कम मार्क्स आप 60-70 लाओगे तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। बहुत लेवल अच्छा खासा रहता है परीक्षा का और आपको मार्क्स भी अच्छे खासे टच करने पड़ेंगे। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से और कर सकते हैं, आपको डर नहीं लगेगा। और एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉर्म कब आएगा, तो आपके लिए फरवरी से मार्च का जो है 2023 के लिए अनुमान है, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पे प्रिपरेशन जो है पिछले साल भी कराई गई थी, इस साल भी प्रिपरेशन शुरू है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और उनके मनपसंद कॉलेजेस भी मिले थे। तो प्रिपरेशन जो है आप हमारे साथ कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट की फ्री क्लासेज चल रही हैं, ऑल सब्जेक्ट की हमारे चैनल पे फ्री क्लासेज, एकदम फ्री क्लासेज, और फ्री में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्लासेस यूट्यूब पे और ये नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि अभी से आपकी तैयारी बेहतर हो और साथ ही साथ ऑल सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।